हेलो दोस्तों, सहवागत है आपका नए वीडियो में। जैसे आपने पार्ट 5 में आपने देखा कि एंकर की रिक्वेस्ट कार ने पर तमेश मात्रियल टू भिनवाता है, लेकिन उसकी कुलेती खरब निकालती है आबाज। रमेश का धोखा अंकुर के लिए एक गहरा सदमा था। खराब सामान देखकर मिस्टर वर्मा का गुस्सा आसमान छू रहा था। अंकुर, यह क्या है? तुमने कहा था कि सामान आ रहा है। यह तो बिल्कुल बेकार है। अब हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से रुक गया है। अंकुर ने मिस्टर वर्मा को सारी बात बताई। मिस्टर वर्मा ने गुस्से में अपने ठेकेदार को फोन किया और उसे रमेश के धोखे के बारे में बताया। ठेकेदार ने भी गुस्से में कहा कि वह रमेश के इला कानूनी कार्रवाई करेगा। अंकुर का दिल टूट गया था। उसकी आंखों के सामने उसके सारे सपने बिखरते हुए नहरा रहे थे। तभी एक नई आवाज उसके पीछे से आई। मुझे नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई से कुछ फायदा होगा। अंकुर और मिस्टर वर्मा ने मुड़कर देखा। वहां एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी, जो प्रोजेक्ट की मुख्य आर्किटेक्ट सुश्री शर्मा थी। वे अब तक दूर से सब देख रही थी। सुश्री शर्मा ने आगे बढ़कर कहा, अंकुर, मैंने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखी है। तुम इस प्रोजेक्ट के लिए दिन रात काम कर रहे थे। मुझे यह भी पता है कि तुम एक छोटे से गांव से आए हो और अपनी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष कर रहे हो। अंकुर हैरान था कि एक इतने बड़े प्रोजेक्ट की मुख्य आर्किटेक्ट उसके बारे में इतना कुछ जानती थी। सुश्री शर्मा ने आगे बताया, मुझे लगता है कि हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। मैं रमेश की कंपनी को बहुत अच्छे से जानती हूं और मुझे उनके मालिक का नंबर भी पता है। मैं उनसे बात कर सकती हूं और उन्हें बता सकती हूं कि उनके मैनेजर रमेश ने क्या किया है। अंकुर को एक नई उम्मीद की किरण दिखी। सुश्री शर्मा ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। नमस्ते सर, मैं सुश्री शर्मा बोल रही हूं। मैं आपके मैनेजर रमेश के बारे में बात करने के लिए फोन कर रही हूं। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। उन्होंने पूरी बात बताई, कैसे रमेश ने जानबूझकर घटिया सामान भेजा है और अपनी निजी दुश्मनी का बदला लेने के लिए एक ईमानदार नौजवान का करियर दांव पर लगा दिया है। दूसरी तरफ से कोई जवाब आया और सुश्री शर्मा ने कहा, यह सिर्फ एक लापरवाही नहीं है सर, यह सरासर बेईमानी है और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को खतरे में डालना है। अगर ऐसा ही रहा तो आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ओन रखने के बाद सुश्री शर्मा ने मिस्टर वर्मा की तरफ देखा और कहा, घबराइए मत। मुझे यकीन है कि कुछ ही देर में रमेश का ओन आएगा और अगर नहीं आया तो मैं देख लूंगी। अंकुर सुश्री शर्मा के आत्मविश्वास से हैरान था। उसे पहली बार लगा कि शहर में आज भी अच्छे लोग हैं। कुछ ही देर में मिस्टर वर्मा के ओन पर रमेश का ओन आया। उसकी आवाज में पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि डर और घबराहट थी। सर, मैं माई चाहता हूं। मुझसे गलती हो गई। मैं तुरंत ही साइट पर आ रहा हूं, रमेश ने लगभग गिंगिगाते हुए कहा। मिस्टर वर्मा ने सुश्री शर्मा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कोन काट दिया। सुश्री शर्मा ने कहा, देखो, न्याय हमेशा होता है। तुम्हें बस सही समय पर सही इंसान की मदद लेनी होती है। कुछ ही देर में रमेश साइट पर पहुंच गया। उसका चेहरा पीला पा हुआ था। उसने सीधे सुश्री शर्मा के पास जाकर माई मांगी। मैम, प्लीज मुझे मां कर दीजिए, ने सख्त लहजे में कहा। मुझसे नहीं रमेश, अंकुर से मां ही मांगो। तुमने एक ईमानदार और मेहनती इंसान का करियर तबाह करने की कोशिश की है। सुश्री शर्मा की बात सुनकर रमेश का सिर शर्म से झुक गया। उसने धीरे धीरे अंकुर की तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। रमेश ने अपने हाथ जोड़े और भारी आवाज में कहा, अंकुर, मुझे मां कर दो। मैंने तुमसे दोस्ती में भी और काम में भी बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने अपनी पुरानी दुश्मनी के लिए तुम्हारा और तुम्हारे ठेकेदार का नुकसान करने की कोशिश की। रमेश की आंखों में आंसू थे। अंकुर ने उसे मां कर दिया और कहा, ठीक है रमेश, मुझे पता है कि तुमसे गलती हुई है। अब तुम जाओ और जो सामान तुमने रोका था उसे तुरंत भेजो, और हां, इस बार सामान की गुणवत्ता सही होनी चाहिए। रमेश ने सिर हिलाया
और तुरंत अपने दफ्तर वापस गया। कुछ ही घंटों में अच्छी गुणवत्ता वाला सारा सामान कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। काम फिर से शुरू हो गया और मिस्टर वर्मा भी खुश थे। काम पूरा होने के बाद मिस्टर वर्मा ने अंकुर को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, अंकुर, मैंने तुम जैसे ईमानदार और मेहनती इंसान को आज तक नहीं देखा। तुम सिर्फ एक मैनेजर नहीं हो, तुम एक लीडर हो। हम चाहते हैं कि तुम अब से हमारे साथ एक स्थायी कर्मचारी के तौर पर काम करो। तुम्हारी तनख्वाह भी बहुत अच्छी होगी। अंकुर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धन्यवाद कहा और मिस्टर वर्मा के साथ काम करने के लिए हां कर दी। अगले कुछ सालों में अंकुर ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया। वह अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि उस कंपनी में एक उच्च पद पर पहुंच गया था। उसने गांव में अपने परिवार के लिए एक नया घर बनाया और अपनी बहन की शादी भी की। एक दिन जब अंकुर अपनी नई कार में जा रहा था, तो उसकी मुलाकात रमेश से हुई। रमेश अब एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। रमेश ने अंकुर को देखकर कहा, तुमने मुझे मांग करके एक बहुत बड़ी सीख दी, अंकुर। मैंने सोचा था कि बदला लेने से मुझे शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम सही थे। दोस्ती और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अंकुर ने मुस्कुराकर रमेश से हाथ मिलाया और कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ। चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी क्यों न हों, अगर हम ईमानदार और मेहनती हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और दोस्ती और इंसानियत का रिश्ता किसी भी कड़वाहट से बड़ा होता है।